हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है मिनरल रिसोर्सेज की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। मिनरल रिसोर्सेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ग्लोबल इकोनॉमी। जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं ये प्ले करते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल। किस चीज़ में? वेरियस एस्पेक्ट में, ह्यूमन के और ग्लोबल इकोनॉमी के। देयर इम्पोर्टेंस इज मल्टीफेसेटेड एंड एक्सटेंड्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में इसकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो चलिए अब देखते हैं इन सभी के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मिनरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारी मिनरल रिसोर्सेज हैं ये जो है इम्पोर्टेंट हैं किस लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दे आर रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्री। ये जो है रॉ मटेरियल होते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, विच कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज जीडीपी। जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, ये सभी चीज में जो है रॉ मटेरियल के रूप में आता है काम। और ये जो है हमारी जब इकोनॉमी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? कंस्ट्रक्शन हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ, तो उसकी वजह से कंट्री की जीडीपी बढ़ती है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान देती है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। मेटेलिक मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर्स आर एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे कि हमारे मेटेलिक मिनरल होते हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और भी हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट है किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। ये सभी यूज करे जाते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, साथ ही साथ ड्राइविंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्शन मिनरल सच एज लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, सैंड एंड ग्रेवल आर फंडामेंटल फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन मिनरल होते हैं, लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, सैंड है, ये सभी जो है फंडामेंटल हैं बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये सभी यूज करे जाते हैं कंस्ट्रक्शन में ऑफ रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग और अदर एसेंशियल स्ट्रक्चर्स में। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। फॉसल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आर वाइटल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी। जो हमारे फॉसल फ्यूल हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये जो है इम्पोर्टेंट हैं किस लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये सभी प्रोवाइड कराते हैं मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड एनर्जी। एडिशनली मिनरल आर लाइक यूरेनियम आर यूज्ड इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। साथ ही साथ यूरेनियम है, ये भी मिनरल में है, ये यूज करा जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ये कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी डाइवर्सिटी। वैसे सोलर एनर्जी भी है, पर जो मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड एनर्जी है ये इन सभी चीज से आती है, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से, साथ ही साथ यूरेनियम। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मैनी मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट आर क्रूशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सच एज स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम एंड अदर हाईटेक डिवाइसेस। जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन में किस तरीके से मिनरल प्ले करते हैं अपना रोल, अब देखते हैं इसको। जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल, इस सभी चीज़ के लिए हमें जो है एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से क्रिएट होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ये सभी इंपॉर्टेंस हैं मिनरल रिसोर्सेज की। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद हर्षित के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।